नादरीन, ब्रॉडर व्यू के अंदर अक्सर ये जो रिलीजन और पॉलिटिक्स के दरमियान लिंक होता है, इसको मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। मुख्तलिफ रिलीजन्स ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल एंगल भी निकल रहा होता है और वो डिफरेंट शक्ल में होता है। कभी कभी कोई कम्युनिटीज़ के लिंक्स आपस में होते हैं, निकल आते हैं पॉलिटिकल लिंक्स, तो कभी कोई और मसला होता है, आइडियोलॉजी के फैक्टर्स होते हैं। इंडिया और इजराइल के दरमियान भी एक पॉलिटिकल रिलीजियस लिंक है जिसको मैं कई मरतबा यहाँ पर हाईलाइट करता रहा हूँ। ये और बात है कि हिस्टोरियंस बहुत सारे जो हैं उसको नहीं मानते, मतलब वो समझते हैं कि ये बोगस क्लेम है, लेकिन एक लिंक ज़रूर है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पे एक दो कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि ख़ुद को यहूदियों के जो गुमशुदा कबाइल हैं उनमें से एक करार देते रहते हैं कि वी आर वन ऑफ द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल। जो हज़ारों साल पहले जो पहला एक्सोडस हुआ था, तो पहले एक्सोडस में जब बख्त नसर ने इनके ऊपर, बेबीलोन को किंग ने हमला कर दिया था यहाँ पे इजराइल के ऊपर, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ था, जान बचा के ये वहाँ से भागे थे। तो उस वक्त ये हुआ था कि बहुत सारे बनी इजराइल के जो कबाइल थे वो गुम हो गए थे। तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये उनको ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं यहूदी बरादरी के लोग आज तक कि हमारे वो जो लॉस्ट ट्राइब्स हैं वो किधर हैं। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं अफ्रीका के अंदर भी और यहाँ पर इंडिया में भी, जो कि ख़ुद को उनसे एसोसिएट करती रहती हैं कि देखो हम हैं उनमें से एक। ये और बात है कि डीएनए के जो सैंपल हैं वो भी उनसे मैच नहीं करते और दीगर जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैच नहीं करती, लेकिन क्लेम अपनी जगह पर मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुकी और जू जो ट्राइब्स हैं इंडिया के, उनमें से कुछ किस्में ऐसी हैं उनकी, कुछ उनके जो सरनेम ऐसे हैं जो कि ख़ुद को बनी मनीशे कहते हैं, तो वो ख़ुद को इजरायली कहते हैं। और उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है इनकी जो कि माइग्रेट करके इंडिया से और जा भी चुके हैं वहाँ पर इजराइल। और इनमें से इस वक्त बड़ी तादाद ऐसी है, लगभग 5000 ऐसे लोग हैं जो कि इजराइल की फ़ौज के अंदर हैं और वो लड़ रहे हैं हमास वालों के साथ। तो ये एक इंडिया का लिंक आपको इस वक्त भी नज़र आ रहा है। ये और बात है कि ये जो क्लेम्स हैं ना, ये ऑथेंटिक नहीं है, मतलब वो यहूदी ज़रूर होंगे, हो सकता है इन्होंने मज़हब अडॉप्ट किया हो, लेकिन वो लॉस्ट ट्राइब्स में से नहीं है। रशिया का जो स्टेट मीडिया है आरटी, उन्होंने इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगाई है। वो कहते हैं लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल, हाउ फाइटर्स फ्रॉम इंडिया एंडेड अप एट द फ्रंट लाइन्स इन द वॉर अगेंस्ट हमास। फ्रंट लाइन आगे इनको खड़ा किया हुआ है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आगे इनको क्यों खड़ा किया है, आगे मतलब दूसरों को करें ना खड़ा, इनको क्यों किया हुआ है। यहाँ पे भी एक दिलचस्प हमें जो है पैटर्न नजर आ रहा है। कहते हैं अबाउट 5000 कुकी एंड मीज़ो ज्यूइश इमिग्रेंट्स रिटर्न टू देयर होमलैंड आफ्टर मिलेनिया and many are convinced that by the end of the current war both Israel and the Bani Manasseh will have undergone profound change। तो वहाँ पर ये कम्युनिटी मौजूद है जो उनके लिए लड़ रही है। अच्छा, इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो तकरीबन 3,50,000 आ चुके हैं वहाँ पे। इन्होंने 360 कॉल किए थे और वो भी 48 घंटे के नोटिस पे कॉल किए थे। आपको याद होगा ये कभी नहीं हुआ इतना बड़ा नंबर जो है 48 घंटों के अंदर कहीं पे आ गया हो जंगल में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इजराइल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये हुआ कि उन्होंने जो है वो इतने बड़े नंबर को कॉल कर लिया था। पहले गालिबन 3 लाख को कॉल किया था, फिर 60,000 एडिशनल कॉल कर लिए। अब 360 में से 350 आ गए। 10,000 के बारे में इतला नहीं मिली कोई ज़्यादा, लेकिन 350 कन्फर्म है कि वो आ गए यहाँ पे। लेकिन थकावट का एहसास सुनने में आ रहा है कि उनको हो रहा है, बाहर खड़े खड़े वो थक गए और मतलब उनको अनसर्टनिटी है कि क्या होगा, कब घुसेंगे, नोबडी नोज। आज द गार्डियन ने, यूके का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इस पे एक इंटरेस्टिंग खबर लगाई है। कहते हैं लाइक ए टेरिबल ड्रीम tense wait for Israeli soldiers near Gaza border. More than 350 reservists have joined the forces massed in southern Israel and awaiting orders. और इसमें वो 2 फर्जी सोल्जर्स का, असली तो नहीं, फर्जी सोल्जर्स का नाम दे रहे हैं। सोल्जर्स असली हैं लेकिन नाम उनका फर्जी लगा रहे हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि अनत एंड न्यूरित, नॉट देयर रियल नेम्स, वर फॉर अवे एट द टाइम ऑफ द अटैक। जब हमास ने हमला किया तो ये बहुत दूर थे इजराइल से। अनत वाज ऑन अ ट्रिप टू बाली which she had hoped would help her decide what to do with her life. Nurit was in Perth, Australia, visiting friends and relatives. They watched the news on television and quickly realized this was not business as usual
one of the periodic periods of hostilities they had experienced when they did their national service 6 years ago. 6 साल पहले जो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उस वक्त वो जो टुक टुक देखते थे, उनको लगा कि यार ये तो कुछ बड़ा हो गया है। तो उसमें वो बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से लोग और किस तरह से आए। किसी ने 6 साल पहले ट्रेनिंग की हुई है, किसी ने 4 साल पहले ट्रेनिंग की है, किसी ने 10 साल पहले ट्रेनिंग की हुई है। तो इस तरह के रिजर्विस्टों को कॉल किया गया और ये सारे के सारे जो है गजा के बॉर्डर के बाहर कई दिनों से लेकर 3.5 लाख लोग खड़े हुए हैं। और गार्डन कहता है अनत एंड न्यूरित आर नाउ इन मिलिट्री फटीग्स, eating lunch in the cafe at a petrol station with assault rifles on their laps. They are part of a military intelligence unit and underneath the uniforms they are still wearing the summer clothes they packed for their holidays. जल्दी जल्दी में वो मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आए हैं सोल्जर्स, कि कपड़े भी उन्होंने वही पहने हुए हैं और इतना भी टाइम उनको नहीं मिला कि वो कम से कम प्रॉपरली ड्रेस जो है ना वो पहन सकें। तो बड़ा एंक्शसली इनके जो सोल्जर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर वेट कर रहे हैं और एक थकन का एहसास भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर पैदा हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने एक बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती के पीछे नेतन्याहू को लगा दी है। अब ये वाली खबर देख के ये जो आज हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये नेतन्याहू के लिए कोई अच्छी न्यूज़ है। वो मेरे ख्याल से अब गजा के अंदर घुसने का जो प्लान है ना, वो तो मेरे ख्याल से उसको पैक करके कहीं कोने में रख दे। अमेरिका ने बहुत बड़ी फरमाइश कर दी है असल में, और उन्होंने कहा है कि भाई नेतन्याहू बात ऐसी है कि ये जो ऑपरेशन है ना हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्की है, तो एक काम करो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो। कब तक होल्ड पे रखो? जब तक हम ईरान को देख लें। ईरान की बात हो रही है, छोटे मोटे ग्रुप की नहीं, ईरान की। अब मुझे ये बात बताएं, क्या ईरान को रातों रात होल्ड करेगा अमेरिका? ईरान को रातों रात निपट लेगा? ईरान से निपटना तो सालों की बात है ना, कई साल लग जाएंगे इसमें। तो क्या कई साल तक ये बैठा रहेगा फौजें लेके गजा के बॉर्डर पर नेतन्याहू? बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की खबर आई है कि यार अभी रुको, पहले इसको देख लूँ मैं ज़रा, ईरान को और हिजबुल्लाह वालों को, बाद में फिर आप घुस जाना, अभी रुको। फाइनेंशियल टाइम्स रेफरेंस लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, और रेफरेंस मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि उन लोगों को जवाब दे सकूं जो प्रोपेगेंडा की बातें और इस तरह की बातें करते रहते हैं ना। तो उनको चाहिए कि ये दुनिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं जिनको मैं शेयर करता हूँ, प्लीज़ टेक सम टाइम आउट एंड गो एंड चेक दीज रेफरेंसेस, और फिर आप ज़रा इस तरह की कमेंट किया करें। फाइनेंशियल टाइम्स देखें क्या कहता है, यूएस मूव्स टू डिटर ईरान अहेड ऑफ इजराइल्स इन्वेजन ऑफ गाजा। कहते हैं रुक जाओ ज़रा, पहले इनको तो डिटर कर लें। इतना आसानी के साथ क्या ईरान डिटर होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कब तक अमेरिका इनको डिटर करेगा? कितना टाइम लेंगे अमेरिकन? बहुत टाइम लेंगे। तो नेतन्याहू क्या करेगा तब तक? इसी तरह फौजें लेके बैठा रहेगा। भाई कोई अपनी नौकरी छोड़ के आया हुआ इजरायली फौजी, कोई किसी मुल्क में था, कोई कहाँ पे था, कोई अपना धंधा छोड़ के आया है, बिजनेस छोड़ के आया है, और यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पिकनिक तो नहीं मना रहे, यहाँ पर तो ये थक रहे हैं वहाँ पे। तो ये कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे? कहते हैं ऑफिशियल से तेहरान इज प्रिपेयरिंग टू स्टेप अप अटैक्स ऑन अमेरिकन टारगेट्स यूजिंग रीजनल प्रॉक्सी। तो कह रहे हैं अभी रुको यार, पहले इनको तो देख लेना। इधर आप उनको हमास वालों से मार खा रहे होंगे और इधर हम ईरान वालों से, हिजबुल्लाह वालों से मार खा रहे होंगे। तो रुको, अभी ये सही टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती है, और मेरे ख्याल से नेतन्याहू अगर इन प्लान्स के पीछे लग गया ना, अमेरिका के इन प्लान्स के पीछे, तो फिर भूल ही जाए इन्वेजन को, क्योंकि ये कोई दिनों का या घंटों का गेम नहीं, ये सालों का गेम है जो कि अमेरिका उसको कह रहा है। लिहाजा मेरे ख्याल से ये बड़ी चीज़ हुई है, और ये अगेन शो कर रहा है कि इजराइल रेडी नहीं है और ना ही अमेरिका से इस वक्त रेडी हैं इस इतने बड़े एडवेंचर के लिए।